नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। श्रावण मास में जिला प्रशासन ने शहर के इलाके के बुचरखाने में छापेमारी कर कई दुकानों के सैंपल जांच के लिए FSL टीम को भेजा। और मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना रोड में अपराधियों ने हथियार के बल पर CSP से लूटे 1,22,000 रुपए। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में करंट लगने से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिला की बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतनपुर केवल में करंट की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हो गई। घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब रतनपुर निवासी मिलन राय की पत्नी पिंकी देवी घर के पीछे जलावन लेने गई थी। इसी दौरान वह एक बिजली पोल की चपेट में आ गई। उनके साथ में मौजूद 7 वर्षीय पुत्र हंसराज भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय वहां मौजूद 2 अन्य बच्चे किसी तरह बाल बाल बच गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बिजली पोल से करंट फैला उसमें लंबे समय से हरा जंगल लटक रहा था। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मामले में बरियारपुर थाने में आवेदन भी दिया गया है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बहुत दुखी के घटना है कि माँ और बेटा के करंट लग गया कि घर के पीछे बिजली के खम्भा के पास जलावन लाने गए थे। इसी वजह से बारिश का मौसम है, नीचे पानी भी है और उस तरफ रास्ता भी नहीं है जो लोग यूज करेंगे। और बिजली के खम्भा के पास जलावन था, वही लेने गए। बिजली के झटका लगा माँ के और बेटा के, और 2 बच्चा बच गया है, उनको भी झटका लगा हुआ है। इसके कारण उनको दोनों आदमी को घटना हो गया। 7 बजे के बाद एक फ़ोन से फ़ोन गया कि रतनपुर में एक घटना, बिजली कटने के बाद बिजली कटी तो थोड़ा सा हम इधर उधर हरकत में आए तो जानकारी मिली कि रतनपुर में एक घटना घट गई है। हालांकि इस पंचायत से अलग हमारा पंचायत है, हम कटेसर पंचायत से बिलोंग करते हैं। जो कि घटना घट गई है, जो पता तो चला जे 2 बच्चे और एक माँ की मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ जब घटना स्थल पर आए तो देखे कि घर के पीछे एक बिजली के खंभा है और पोल है। उस पोल पे नीचे से ऊपर तक के, अगर यदि आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जो यथी के पेड़ जो लत्ती शायद कहता है उसको, जो ऊपर से नीचे तक जंगल चढ़ा हुआ है। और पुल खंभा के आसपास में, पुल के आसपास में पानी भी लगा हुआ है। उसी पानी में ये जो सुनने के लिए जो मिला, जो महिला जलावन लेने के लिए जा रहे थे और पुल के नज़दीक जब गई तो पानी से करंट महसूस हुआ और उसी जगह तड़पना शुरू कर दिया। उसके साथ 2 बच्चे साथ में, एक बच्चे किसी प्रकार से लौट करके इधर हल्ला करना शुरू किया कि जे माँ कहीं तड़प रही है बिजली के पोल के पास। तो लोग इधर उधर से इकट्ठा हुए। जब तक लोग वहाँ जाए तब तक दोनों लाश के रूप में वहाँ पड़ा हुआ था पाया। ये जानकारी मिली सुनने। बहुत दिल विदारक घटना है, जो कि घटना देख करके किसी को दिल निश्चित तौर पे पिघल जाएगा। आँख में आंसू भरा हुआ यहाँ के रतनपुर के गमगीन माहौल, यही यहाँ का ये है। बिजली विभाग की लापरवाही हो सकती है क्या? विशेष रूप से हम बिजली विभाग की लापरवाही कहे या इस महिला को मौत का कारण क्या हो सकता है तो नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिख रहा है जो उस पर लत्ती चढ़ा हुआ है तो आज नहीं चढ़ा होगा, बहुत पहले से चढ़ा हुआ है। देख रेख सही नहीं हो पाता है उस पुल के। ऐसे घर के पिछवाड़ी में ऐसे भी लोगों को नजर उस पर नहीं जाता है। करंट आने का कारण अगर है तो कहीं ना कहीं तो बिजली विभाग की तो लापरवाही होगी। हम लोग तो यही कहेंगे, क्या कहेंगे। हाँ जी, आज सूचना मिली है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है रतनपुर केवल, वहाँ एक माँ और उनका एक 6-7 वर्षीय एक लड़का है, उसके करंट के चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। ग्रामीण का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से माँ बेटे की मौत हुई है। ग्रामीण काफी गुस्से में भी थे। जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उस तरह का माहौल नहीं है।
थोड़ा बहुत अब चूँकि 2 डेथ हुई है तो थोड़ा लोग भावुक थे, उनको मैं अपने स्तर से समझा बुझा करके करवाई। आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी? अब पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई हम लोग का लगभग पूर्ण हो गया है और मुझे आवेदन भी प्राप्त हुआ है। अब अग्रतर कार्रवाई हम लोग जल्द कर रहे हैं। मनिहारी थाना क्षेत्र के लीची बागान में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर के मनिहारी थाना क्षेत्र में एक लीची बागान में पेड़ से युवक का शव लटका मिला। शव की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान मनिहारी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी सिकंदर राय के 19 वर्षीय बेटे निखिल कुमार के रूप में हुई है। निखिल समस्तीपुर में मजदूरी करता था और घर आ रहा था। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि निखिल आज समस्तीपुर से घर आ रहा था, फिर मीनापुर अपने दोस्त के घर चला गया था और फिर बाद में उसकी लाश मनिहारी थाना क्षेत्र में ही लीची गाछी में एक फंदे से लटकी मिली। घटनास्थल से उसका बैग और अन्य सामान को भी बरामद किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर एसडीपीओ वेस्ट 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि जांच चल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन को आवेदन देने के लिए बोला गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। ये अभी हम लोग खड़े हैं जगदीशपुर गांव के बगल में, विश्वनाथ राय जी के आम का बगीचा है। यहीं हम लोग को सूचना मिला कि एक लड़का है जगदीशपुर का जो 19 साल का है, नाम है उसका निखिल कुमार, सिकंदर राय जी के पुत्र हुए। वो पेड़ से रस्सी से लटका हुआ पाया गया, तो हम लोग यहाँ पर सबको शिनाख्त किया गया तो निखिल राय का ही पाया गया। और जो प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या कर लेने का बात प्रतीत होता है। ये बच्चा कुछ दिन से 6 महीना से करीब समस्तीपुर में, जो परिजन बता रहे हैं, वहाँ कोई फैक्ट्री में, केक फैक्ट्री में काम करते थे और पूर्णी के एक सुरेश जी हैं, वो वहाँ पर ले गए थे काम करने के लिए। सवेरे उनके द्वारा फ़ोन किया गया उनके भाई को कि आपका भाई जो है सवेरे रूम से जो है निकल गया है, फिर पता लगाने के लिए कि घर पहुँचे कि नहीं। तो एक नंबर दिए, एक मीनापुर का लड़का जो उसके साथ काम करता, जो कुछ दिन पूर्व वो अपने घर आ गया था, तो उसके नंबर दिए फ़ोन के 10 बजे मृतक के भाई। तो जो मीनापुर का लड़का उठाया और उनके भाई से बात कराया कि हाँ मेरे पास ही है, ये आया हुआ है। और भाई से जो बातचीत हुई तो ये बताई कि 1-1.5 घंटा में हम घर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये फ़ोन रख दिया। कुछ देर के बाद जो है 1 बजे के लगभग सूचना मिला कि ये मृतक जो है पेड़ के, आम के पेड़ के रस्सी से के फंदा से झूल रहे हैं। सावन माह को देखते हुए शहर के मेहंदी हसन चौक स्थित कई बुचर खाने में जिला प्रशासन ने छापेमारी कर कई दुकानों के सैंपल जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजा। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है और एक साथ कई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। प्रतिबंधित मांस की दुकान पर छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस कार्रवाई से प्रतिबंधित जानवरों के मांस काटने वाले कारोबारी के बीच हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक स्थित कुरैशी गली में की है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक के पास स्थित कुरैशी गली का है, जहां से ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस को एक महिला के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था कि उस गली में अवैध रूप से प्रतिबंधित जानवरों की हत्या कर उसके मांस की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही हरकत में आई जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एक साथ बड़ी छापेमारी शुरू की, जिसमें एसडीएम ईस्ट अमित कुमार और एसडीपीओ नगर 2 विनीता सिन्हा मौजूद थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थी। वहीं एक साथ इतनी संख्या में पहुंचे पुलिस को देखकर इलाके में कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जिसके बाद प्रतिबंधित जानवरों के मांस काटने वाले दुकानों में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान वहां के कई दुकानों से मांस के सैंपल को जांच के लिए जब्त किया है। छापेमारी में शामिल एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आज ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस को एक महिला के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा कुरैशी गली में अवैध रूप से प्रतिबंधित जानवरों की हत्या कर
उसके मांस को बेचा जा रहा है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में उक्त स्थल पर छापेमारी की गई है, जहां से छापेमारी के दौरान कई दुकानों से मांस के सैंपल को जांच के लिए जब्त किया गया है और जांच के दौरान अगर ये बातें सामने आई कि यह मांस प्रतिबंधित जानवरों का है तो फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पेशी गली में कुछ दुकानदारों को जो फॉरबिडन एनिमल्स हैं लॉ है उसके हिसाब से उनके सेल की बात बताई गई है। लिखित आवेदन एक महिला के द्वारा समर्पित किया गया है। इस संदर्भ में FIR की जा रही है और जो स्थल उन्होंने बताया था उसके लिए मजिस्ट्रेट को प्रतिनिधित्व करके वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में जो भी सैंपल्स थे जानवरों के उनको सील कर लिया गया है और उनको विधिवत तरीके से FSL भेजा जा रहा है ताकि उसकी पुष्टि हो पाए कि वो मांस किस जानवर का है और जो भी इस तरह से जो भी जांच रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से आगे भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? अभी किसी का नाम अलग से नहीं आया है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर जो अवैध रूप से है उनको बेचा जा रहा है जानवरों को मारकर और उसमें जो गली है उसका नाम बताया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे दुकान हैं। तो हम लोग इसमें पता कर रहे हैं कि दुकान लाइसेंस प्राप्त हुई थी नहीं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ की बिक्री हो रही थी। उसके लिए 4 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा और उसे स्थल पर ही सील करके FSL पटना भेजा जा रहा है ताकि इसकी पुष्टि हो जाए। फिलहाल कितने दुकानों को सील की गई है? चीज़ को सील नहीं किया गया क्योंकि दुकान जो है वो पूरी खुली हुई है। यहाँ पे सीलिंग का ऐसा प्रोविजन ये गली है जो कि सड़क से जुड़ी हुई है और दुकान जो है वो सारे खुले हुए स्थिति में है। तो वहाँ पे जो भी सैंपल्स थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है एज पर वो होंगे। काटी थाना क्षेत्र के सतपुरा मोहल्ले के घर में एक युवक का संदिग्ध स्थिति में शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहां काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर मोहल्ले के एक कमरे से एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची काटी थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाले सुबह जब स्थानीय लोगों को कमरे से बदबू आने लगी तभी लोगों को शक हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने चीख पुकार मच गई। वहीं मृतक की पहचान सदातपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक के भाई मिथिलेश राय ने बताया कि सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचे तो देखा कि रूम में शव पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी घर से फरार है। आशंका है कि उसकी पत्नी ने ही हत्या कर 2 बच्चों समेत फरार हो गई। शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान भी मिले हैं। वहीं काटी थाना SHO रविकांत पाठक ने बताया कि प्रथम दृष्टया से अभी तक क्लियर नहीं है। FSL की टीम को सूचना दी गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। फोन गेला कि भाई मर गेलो। अहाँके की लगैया? भाई है हमार। भाई है हमारे बा। मतलब जे मरल थी अहाँके की लगे? कैसे ही हत्या भेलै? कैसे की? ना जनैली रे दाइबो। कितना दिन से ये अलग रहते रही घर से अपना यहाँ पर? बहुता दिन से रहले जाला। एक शादी कहाँ होली है? ना जानी हमरे बा। शादी लव मैरिज किए थे क्या? हाँ लव मैरिज भी। लव मैरिज कर ले रहले है। की लगे छी कोई मार के लिए की? जाने के लिए हो भैया सब न जानिए। दोनों में विवाद बा चलत रही अब की झगड़ा उड़ा? ना जानिए सब कुछ ना जानिए हम सब कुछ ना जानिए। और कौन हमके? बहन हती। अभी जानकारी मिला? अभी मिला का तभी भागल ऐली है। क्या नाम है आपका? रूबी देव। क्या घटना घटी थी? आज पता चला कि बॉडी फूल गया हुआ है। दूसरा आदमी के माध्यम से हम लोग आए तो देखे बॉडी फूला हुआ है, बदबू दे रहा है। इसलिए बस उसी वजह से। क्या करते थे? ये सुधा डेयरी में गाड़ी चलाते थे। अच्छा, यहाँ किसके साथ रहते थे? ये वाइफ के साथ रहती थी। तो वाइफ अब 2-3 दिन से अगल बगल के लोग बोले हैं 2-3 दिन से नहीं है। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको जानकारी हुई, मैं दूसरा आदमी जा रहा था तो वो आदमी डेयरी में गया, डेयरी में फ़ोन हमको करवाया तो हम लोग आए हैं तो वो बोला कि बदबू दे रहा है। बदबू देने के बाद हम लोग आए हैं तो देखे बॉडी फूला हुआ है। अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या अब लगता है अब अंदर पोस्टमार्टम होने के बाद ही ना पता चलेगा क्या लगता है। अच्छा, उनकी पत्नी वगैरह कहाँ है? वो उनका पत्नी यहाँ नहीं है। अगल बगल के आदमी बोले हैं कि 2-3 दिन से फरार है। जी। क्या शक आपको कोई लगता है कि? और शक पोस्टमार्टम के हिसाब से हमको पता चलेगा कि यहाँ शक लगता है क्या नहीं।
क्या नाम हो गया आपका? मिथिलेश राय, घर कहाँ हुआ? सदातपुर। बेटा का क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार राय। कितना उम्र रहा होगा? 25 वर्ष के लगभग, 25 साल से कम। बच्चे भी थे उनके? बच्चा, हाँ बच्चा एक आध 2 है बच्चा और पत्नी यहाँ से फिरार है। किस जगह की घटना है? कि सुधा डेयरी के सामने, सरस्वती विद्या स्कूल के सामने। जी, हम लोग को जानकारी मिली है कि एक धर्मेंद्र कुमार राय हैं जो उम्र 25 वर्ष है। पिता का नाम है ललन राय, सदातपुर के रहने वाले हैं। इनका डेड बॉडी जो है घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन पर हम लोग आए तो यहाँ पर डेड बॉडी तो पड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है। लगता है कि 2-3 दिन पहले से ही मृत ये पड़े हुए हैं। अभी इसी के बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या लग रहा है? ऐसा लगता है कि अभी क्लियर रूप से कह पाना संभव नहीं है कि क्या है। हो सकता है कि झगड़े में मारा गया हो या स्वयं से भी जहर खा करके घटनाएं हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग जांच कर रहे हैं। हो सकता है, ये भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच कर जी, जांच का विषय है। जब तक जी उनको सूचित किया गया है, वो आ रहे हैं फैसिलिटी। जदयू के सहनी समाज के दिग्गज नेता रंजीत सहनी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जदयू नेता रंजीत सहनी ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने एक निजी सभागार कक्ष में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि मैंने जदयू में काफी लंबे समय तक काम किया, लेकिन अब नई रणनीति के तहत पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। फिलहाल कुटनी विधानसभा से जनता के बीच जाकर तैयारी कर रहा हूं। साथ ही आगे की रणनीति पर अपने साथियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करूंगा। उसके बाद आगे की तैयारी करूंगा। आगे जो भी होगा आप लोगों के बीच जरूर शेयर करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि मैं जनता दल यूनाइटेड से अपने पद के साथ साथ पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे रहा हूं, और इसीलिए आप लोग को द्वारा मैं अपने जो भी मित्र बंधु पार्टी के साथी सभी लोग को सूचित करने के लिए आप लोग को निमंत्रण दिया हूं कि मैं अब जनता दल यूनाइटेड का सदस्य नहीं रहा। किसी नए पार्टी की तरफ रुझान आपका है? और इस पर अगली रणनीति के लिए हमारे समाज के गार्जियन लोग, प्रबुद्ध साथी लोग बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे आगे की रणनीति पर, तो अगला रणनीति आप लोगों को फिर बताएंगे। आने वाले चुनाव को लेकर नहीं, आने वाले चुनाव हमारा संगठन है तो कुरहनी विधानसभा में तैयारी में लगे हुए हैं, और आने वाला चुनाव में कुरहनी विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और पार्टी जब हम अपने आप में मजबूत होंगे तो पार्टी तो निश्चित रूप से मान लीजिए हर मजबूत लोगों को खुशती है, लेकिन अभी हम जनता दल से सिर्फ इस्तीफा दिए हैं। अगला रणनीति फिर आगे। मोतीपुर थाना क्षेत्र के बलमी गांव के समीप सड़क पर जा रही यात्री बस की टायर ब्लास्ट कर गई, बड़ा हादसा टल गया। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर बलमी के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। गोपालगंज से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एक यात्री बस अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि चलते बस का एक टायर अचानक ब्लास्ट कर गया, जिससे ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी जान माल की क्षति नहीं हुई और सभी यात्री बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से हटाया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। दूसरी सोमवारी को कांवड़ियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी और SSP ने कांवड़िया पथ का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। सावन की दूसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सावन की दूसरी सोमवारी पर लाखों की संख्या में कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में इसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर खुद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP सुशील कुमार सहित तमाम अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। DM SSP सहित जिले के तमाम अधिकारी मुजफ्फरपुर के
आरडीएस कॉलेज परिसर और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बने टेंट सिटी का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। दूसरी सोमवारी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शहर में टेंट सिटी बनाया गया है। आरडीएस कॉलेज मैदान, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तुर्की में भी टेंट सिटी पर्यटन विभाग की तरफ से बनाए गए हैं। वहीं 20 जगहों पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी में भी निगरानी की जा रही है। सोमवारी है, हम लोग सब लोग जान रहे हैं श्रावण मास की, और तैयारियां जो है वो हम लोग आज देख रहे हैं। कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि मुख्यतः पहलेजा घाट से गंगा नदी से जल लेकर के कांवड़िया यहाँ आते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो सारे विभागों की तैयारियां जो हैं वो उसको फिर से हम लोग चेक करवा रहे हैं, कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार भी हो जाए। पर्यटन विभाग का ये एक बहुत अच्छा पंडाल यहाँ बना हुआ है, जिसमें कांवड़ियों के बैठने, सोने की व्यवस्था, शौचालय की, पेयजल की सारी सुविधाएं हैं। उनके मनोरंजन के लिए कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्कूल में हम लोगों की व्यवस्था है, आरडीएस कॉलेज में व्यवस्था है, जो हम लोगों का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ व्यवस्था है। अन्य कई स्थानों पर भी हम लोगों ने टेम्प्रोरी शेड और टेंट, पानी, शौचालय, मेडिकल कैंप, कुल 20 स्थान पर हम लोग मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। 10 एम्बुलेंस की व्यवस्था है पूरे मार्ग पर, ताकि कहीं भी कांवड़िया कोई अगर दिक्कत हो तो हम लोग उनका समुचित इलाज भी कर सकें, उनको बैठने या पेयजल की सुविधा त्वरित गति से नज़दीक के पॉइंट पर ही मिल सके, यह हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी प्रतिनियुक्ति जो है वो आज से कंटिन्यू हुई है, जो मंडे शाम तक जो है रहेगी। और जो चारों सोमवारी है उसमें हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे इस पवित्र महीने में कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो, ये हम लोग इंश्योर करें। हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को ब्रीफ किया ही है। जो हम लोग पहली सोमवारी से जो व्यवस्था है, जिसमें पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट और कांस्टेबल्स की डेपुटेशन किया हुआ है, सभी जगह पे डेपुटेशन किया हुआ है। उसके अलावा हम लोग स्वयं भी रह करके जो मंदिर है उसके आसपास में भीड़ को संचालन प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे से हो, उसके लिए हम लोग लगातार देखते ही रहते हैं। तो सारी व्यवस्था इस बार भी है। आज शनिवार से ही सभी पुलिस फोर्स और डेपुटेशन जो है सभी जगह पर अपनी अपनी जगह पे हैं, और लगातार हम लोग अभी भी ये व्यवस्था को देखने हैं कि सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं है। सभी अच्छे से हो रहा है और हम लोग पूरी तरीके से नज़र बना रहे हैं। वक्त सोचे छोटे से ब्रेक का लेते, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विथ कोएजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं, और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की,
नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना रोड में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक CSP से 1,22,000 रुपए लूट लिए। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महना रोड पर बुधवार को दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। फिनो पेमेंट बैंक के CSP ग्राहक सेवा केंद्र संचालक विकास कुमार से बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर 1,22,000 लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित संचालक विकास कुमार ने बताया कि दोनों बदमाश अपाची बाइक से आए थे। उनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर डराया, धमकाया और कैश लूटकर तेजी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर, DSP वेस्ट सुचित्रा कुमारी सहित मोतीपुर थाना की पुलिस टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान में जुट गई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अपराध कर्मियों के द्वारा CSP के यहाँ से लूट की घटना घटित हुई है मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में। उसमें SDPO और ग्रामीण SP वहाँ पे पहुँच करके अनुसंधान कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम भी अनुसंधान कर रही है। जल्दी हम लोग अपराधियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उनका CCTV फुटेज हम लोग को मिला है, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कितने की राशि सर? 1 लाख के आसपास की राशि। 1.5 लाख। कितने की संख्या में अपराधी थे? 2। सभी नाकाबपोश थे, मास्क लगाए थे? एक हेलमेट पहना था, एक मुंह पर गमछा डाला हुआ था। अच्छा, यानी कि कितने 1 लाख रुपए की लूट हुई है? जी। कौन सा गाड़ी से लोग आया? अपाची गाड़ी की। संख्या 2 की संख्या में आई थी। प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल रही है? अभी प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है। CCTV कैमरा आपके बैंक में लगा हुआ है? लगा हुआ है। जी, देख सकते हैं। और चलिए, आपका नाम? विकास कुमार। किस बैंक का CSP चलाते हैं? दाऊदपुर कोठी रोड में मेदांता लैब कलेक्शन सेंटर का मंत्री राजू सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मेदांता लैब कलेक्शन सेंटर का हुआ उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह ने किया शुभारंभ। शहर के पुलिस लाइन रोड स्थित MIT गेट नंबर 2 के सामने मेदांता लैब कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह ने फीता काटकर सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में राजू सिंह ने कहा कि मेदांता आज पैथोलॉजी के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बन चुका है। इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सेंटर के खुलने से क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सटीक जांच सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर कलेक्शन सेंटर के संचालक ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर मरीजों के लिए विशेष ऑफर की व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मेदांता के मानकों के अनुरूप हर जांच में पूरी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बरती जाएगी। इस अवसर पर कई स्थानीय गणमान्य नागरिक, मेडिकल प्रोफेशनल्स और आम लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद सेंटर में जांच शिविर शुरू कर दी गई। जांच सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कॉल करें या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9911-308-107 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9162-0416-7667 पे। इस तरह के जो भी मतलब मेदांता आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इंटरनेशनल ब्रांड के द्वारा मेदांता का यहाँ पे जांच केंद्र जो बना है, मैं बधाई देना चाहूँगा कि लोगों को, शहर के लोगों को विभिन्न तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। इस ऑप्शंस में लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए आम लोगों को फ़ायदा होता है। इन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन कराया, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। ऐसे तो लोग बीमार न पड़े, इसकी मैं ये करता हूँ ऊपर ईश्वर से। लेकिन
एक रूटीन चेकअप होती है जो हर आदमी को चाहिए, करा लेना चाहिए। एक रूटीन चेकअप के लिए लोगों को एक ऑप्शंस मिला है, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी मेदांता का। निश्चित रूप से मेदांता एक होता है तो पहले आपको कि एक इंटरनेशनल मेदांता नाम है, और मेदांता नाम सुनकर के पहले लोग घबरा जाते थे, लेकिन आज इनका जो प्राइस दिया है सब देखिए, सब स्टैंडर्ड प्राइस है और ऑफर भी लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे मेदांता पैथोलॉजी सेंटर का कलेक्शन सेंटर का स्टार्ट हुआ है आज से, और आपको पैथोलॉजी से जितना भी रिलेटेड आपको टेस्ट है वो यहाँ से हो जाएगा, चाहे वो मुजफ्फरपुर में प्रोसेसिंग हो या पटना प्रोसेसिंग हो या फिर आपको गुड़गांव मेदांता भेजने की ज़रूरत हो, हर जगह की फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप यहाँ सैंपल देंगे और आपको रिपोर्ट यहीं पे मिल जाएगा। लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन हो गया दाऊदपुर कोठी, MIT गेट नंबर 2 के सामने, लक्ष्मी चौक। अच्छा, लोगों के मन में रेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मेदांता है तो फिर किस तरह का रेट होगा? नहीं, रेट आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि जो लोकल लैब्स जो खुले हुए हैं उससे भी कम रेट आज के रेट में मेदांता प्रोवाइड करा रही है, और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स लेके आती है मेदांता टाइम टू टाइम, जिसमें आपको कम पैसे में बहुत सारा जांच की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। जांच भी ऑथराइज? बिल्कुल बिल्कुल। जांच तो आप आज के डेट में इंडिया में टॉप में जा रहा है मेदांता का रिपोर्टिंग। तो क्या कहेंगे लोगों को? आएँ, हमारी सेवा का लाभ उठाएं और एक अच्छा क्वालिटी जो पैथोलॉजी चाहिए लोगों को, क्योंकि डायग्नोसिस मेन होता है। किसी भी बीमारी को अगर सही टाइम पे पकड़ना है उसके लिए डायग्नोसिस बहुत मेन होता है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है किस लैब में जाएं, कहाँ जांच? नहीं, कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। मेदांता बहुत बड़ी ब्रांड है, आप जानते भी हैं। नरेश तेहरान आज के डेट में किसी लोगों के कहने के लिए वो नहीं है, आज हर आदमी उनके बारे में जानता है, मेदांता के बारे में हर आदमी जानता है, और एक भरोसा भी है मेदांता के ऊपर। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप आ सकते हैं कभी भी और यहाँ पे अपना जांच करवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में पहला है कि? नहीं, मुजफ्फरपुर में प्रोसेसिंग लैब पहले से है, ठीक है। ये यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है और 1-2 कलेक्शन सेंटर और भी है जो अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। ओपनिंग के लेकर कुछ ऑफर रहेगा? ओपनिंग के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं जिसका हमने आपको दे दिया है, बहुत कम रेट में, मतलब मिनिमम कुछ ऑफर्स। नगर निगम वार्ड 15 के आश्रम घाट के समीप सालों भर रहती है जल जमाव की समस्या। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम वार्ड संख्या 15 के आश्रम घाट के समीप सालों भर नाला का गंदा पानी सड़क पर लगा रहता है। खासकर बरसात के दिनों में समस्या कुछ ज्यादा ही उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले के पानी के बीच रहना दुश्वार हो गया है। सालों भर इस जगह पर जल जमाव की समस्या रहती है। गंदा पानी होने की वजह से मच्छर और बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल जाते हैं, उन्हें पानी हेल कर स्कूल जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक निजी फैक्ट्री के द्वारा सड़क पर ही नाला निकाल कर छोड़ दिया गया है, जिस वजह से पानी सड़क पर ही लग जाता है। इस पूरे मामले पर वार्ड नंबर 15 की पार्षद गणिता देवी ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी ऐसी शिकायत मिली थी, तो उन्होंने नगर निगम में इसकी सूचना दी थी। जब नगर निगम के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो उनके निजी कोष से साफ सफाई करवाया गया था। गणिता देवी ने बताया कि इस बार भी समस्या सामने आई है, जल्द ही निवारण करवा दिया जाएगा। सर, जल जमाव का स्थिति हो गया है। जो इस रोड में नाला है वहाँ पर नाला टूट गया है, और नाला टूटा है जो मट्टी कटता है ट्रैक्टर से, उस वजह से नाला टूट गया है। सरकारी मट्टी कट रहा था जो स्मार्ट सिटी शहर के लिए, तो मेरीन ड्राइव बन रहा था, उसके लिए ये ट्रैक्टर से मिट्टी कट रहा था। और मिट्टी कटा तो 500 एक दिन में रात में ट्रैक्टर चलता था, वो ट्रैक्टर से जो है वो नाला टूट गया। अब वो जो है सो बना नहीं आज तक, जिस कारण से ये रोड पर जो है पानी लगना शुरू हो गया। आम लोगों को, हम लोगों को चलने में इतना कठिनाई हो रही है कि इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बच्चा स्कूल जाने में जाना है, उसको 8 बजे स्कूल है, तो उसको 6 बजे से हम लोगों को उठा के ले जाना पहुंचाना पड़ता है। इस कादों की वजह से, पानी की वजह से बच्चा चल नहीं पा रहा है। अब हम लोगों के उसके लिए इतना परेशानी हो रहा है, कोई बच्चा गिर जा रहा है कादों में, कोई बच्चा जो है सो कभी स्कूल नागा हो जा रहा है जाने में। सबसे ज्यादा बच्चा को कठिनाई है चलने में इस रोड में। इस परेशानी को लेकर के स्थानीय पार्षद को कभी कंप्लेन किए हैं? पार्षद महोदय के से मिले थे, बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि जो है से बनेगा, नगर निगम का अच्छी हो गया है, सो बन जाएगा। तो हम लोग फिर कितना दिन पहले कंप्लेन किए थे? ये कंप्लेन ज्यादा दिन नहीं हुआ, कंप्लेन नहीं था, मौखिक। हाँ, मौखिक हाथ से। तो
1 महीना पहले हम लोग कहे थे। मतलब महीना दिन से स्थिति यही है कि जल जमाव लगा हुआ है। जी जी। हाँ सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, समझे। रोड पर पानी गिरा रहे हैं, नाला फोड़ दिया हुआ है, अब पानी सब गिर रहा है, और गंदा पानी सब, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है निकलने में। बच्चा सब स्कूल जाने में परेशानी है। हम लोग मार्केट जाते हैं, पानी हेल के जाते हैं। बारिश होता है तब पानी पूरा, बारिश का पानी, नाला के पानी एकदम गेट के सामने में लगा हुआ है। हम लोग को बहुत परेशानी है, इस परेशानी को आप हल करिए, नहीं तो हम लेकर के जिनको वोट दिए थे आप चुनाव के समय में वार्ड नंबर 15 के प्रतिनिधि के रूप में, उनके पास कभी कंप्लेंट की? जी हम किए हुए हैं, 2 बार 3 बार किए हुए हैं। आके थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, चले जाते हैं। क्या लगता है कि जल जमाव की परेशानी जो हो रही है वो क्यों रही है? नाला फूट गया हुआ है, और जल नल वाला जो नाला बना ना पानी, तो उसी में फोड़ दिया है। नल जल योजना का फिर पानी घर में पहुंच भी नहीं पा रहा होगा? नहीं पहुंच रहा है। कई लोगों का आरोप है कि एक निजी फैक्ट्री के द्वारा नाली सड़क पे निकाल दिया गया है। हाँ सही बात है, फैक्ट्री है, उसी में फूटा हुआ है, उसी में से पानी निकल रहा है। फैक्ट्री वाला भी नहीं बना रहे हैं, ना वार्ड पार्षद बना रहे हैं। कंप्लेंट किए हैं कोई फैक्ट्री वाले को, तो क्या कुछ कहते हैं? वो बोलते हैं जयराम श्री राम मंदिर तरफ भी पानी गिरता है, तो कोई नहीं बोल रहा यहाँ पानी गिर रहा है, तो क्या दिक्कत है, हम पानी गिराएंगे। वो बोल रहे हैं कि पानी, हाँ वो जबरदस्ती बोल रहे हैं रोड पर पानी गिराएंगे, और गाली ताली देते हैं। परेशानी ये देख रहे हैं, परेशानी क्या हो रही है, सामने पड़ल है, देख लीजिए सामने देख लीजिए। वो फैक्ट्री में से पानी आ रहा है, अब फैक्ट्री में से पानी आ रहा है। एगो तो बरसात होता है तो मैंने बरसात वाला पानी निकल जाता है, वो बात की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। बरसात सब जगह ना होता है, तो बरसात अब फैक्ट्री का पानी जो इसमें आ रहा है, तो नाला नहीं बनवाएगा, ये आ रहा है। कैसे हम, ये हमारा ये गली है, इस गली में हम कैसे जाएं, हम इस गली में कैसे जाएं हम? बाल बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जाते थे सुबह में, वो लोग कैसे जाते हैं? दिक्कत होता है। कैसे जाते हैं वो लोग? उसमें भी दिक्कत होता है, जो 8 बजे तैयार करना पड़ता है, और वो बच्चा गिर जाता है, ये हो फलना चिलना, बहुत किस्म का बात हो जाता है। कभी इसको लेकर के किसी के पास कंप्लेन वगैरह शिकायत किए हैं? क्या शिकायत क्या करें, सबको बोले तो पार्षद को बोले, ये बोले, वो बोले, ये तो सबको बोले तो बन जाते सब ठीक हो जाएगा। जो फैक्ट्री मालिक है उनको कभी कंप्लेंट किए हैं कि पानी काहे गिराते हैं? उसको कभी नहीं बोले हम। काहे नहीं बोले हैं? परेशानी जो होता है तो फैक्ट्री मालिक को काहे नहीं बोले हैं? अब उनको कभी हम नहीं बोले। हम अब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये मैंने हमारा गली हमारा है। देखिए अभी देखिए कचरा देख रहे हैं, अभी आप कचरा भी देख रहे हैं, कितना कचरा रखा है ये गली में जाने के लिए। मेन दिक्कत यही है। तो हम कैसे अभी अब उधर तो पैदल, उधर से आवेंगे हम पैदल, तो कैसे जाएंगे हम? कैसे जाते हैं? और सब दिन कैसे जाते हैं? वो एका तो हेल के जाते हैं। अब बरसात है तो मैंने सबके लिए ना, बरसात है तो सबके लिए है। बारिश नहीं होने पर, हाँ बारिश खत्म, लेकिन यहाँ जल जमा वो फैक्ट्री के पानी सालों भर रहता है, सालों भर पानी रहता है। हाँ पानी जब वो पानी तो लमसम 2 साल से पानी बह रहा है इसी में। क्या नाम हो गया? मनोज कुमार साहनी। नाला जो टूटा है कैसे टूट गया है? अब नाला दिया नहीं पता कैसे टूटा, गाड़ी घोड़ा चलता है तो गाड़ी घोड़ा तो टूटा होगा। इससे पहले जानकारी मिला तो वहाँ हम अपना लेबर मिस्त्री रखे हुए नाला का सही करवाएं। जिस जगह उस जगह फंक्शन था, उस जगह पूछ लिया जाए कि हम ये काम करवाए कि नहीं करवाए। फिर इस तरह की अगर समस्या आ रही है तो संज्ञान में रखते हुए उस काम को हम देखेंगे। अगर इस तरह की बात है तो उसी रूट में आश्रम घाट पीपल के पेड़ के पास इतना परेशानी पब्लिक को है, जो नाला की पानी हिल के लोग आन जान है, मंदिर है वहाँ, सूर्य मंदिर का रास्ता है, आने जाने का सुविधा है। इस मामले में माने बार बार हम नगर निगम में कह रहे हैं, जब भी कह रहे हैं तो नगर निगम से हो रहा है कि आज उसका माने काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन आज तक से नगर निगम कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन दिया जाता है। जल जमाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा शुरू करने के लिए? जो आश्रम घाट चौक से सटे हुए उसके बारे में हम इस पे नगर आयुक्त से बात करते हैं। वहाँ का नाला है, उसका
फिर से रिपेयरिंग कराया जाएगा। दूसरी सोमवारी पर कांवड़ियों की सेवा के लिए महाकाल सेवा दल द्वारा सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। सावन की दूसरी सोमवारी पर आमगोला स्थित एक निजी विभाग भवन के सभागार में महाकाल सेवा दल के द्वारा कल से कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में कांवड़ियों के लिए मुख्य रूप से सात्विक भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, लस्सी, फल फूल, साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि हर साल हम लोग सावन के महीने में कांवड़ियों की सेवा में समर्पित रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। महाकाल सेवा दल के लगभग 2500 महिला और पुरुष सदस्य कांवड़ियों की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहेंगे। महाकाल सेवा दल के द्वारा सुबह 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक आमगोला स्थित महाकाल सेवा दल शिविर में निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, फल, बिस्किट, सभी चीज की उत्तम व्यवस्था और यहाँ पे निःशुल्क कांवड़िया को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं, इसके लिए निःशुल्क यहाँ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसके लेकर के हम लोग सब आज तैयारी हो रही है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी भी कांवड़िया भक्तों को ना हो, इसकी पूरी हम लोग ध्यान रखेंगे। महाकाल सेवा दल के लगभग 2500 स्वयं सेवक रामदयालु से लेकर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक तैनात रहेंगे। खास करके महिला बम के लिए क्या व्यवस्था? महिला बम के लिए यहाँ महिला स्वयं सेवक लगभग 150 महिला स्वयं सेवकों के द्वारा उनको सेवा दिया जाएगा। आरडीएस कॉलेज के सभागार में कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस पर छात्रों ने कई कार्यक्रम की प्रस्तुति की। रामदयालु सिंह कॉलेज में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फोक डांस, विदेशिया, प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक का सफर आदि का मंचन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि कार्यक्रम के द्वारा कॉलेज के स्वर्णिम इतिहास को दर्शाया गया है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन को जितनी भी धन्यवाद दी जाए वह कम है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी अद्भुत प्रदर्शन कर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। छात्र छात्राओं के कार्यक्रम को देखकर मन प्रसन्न है। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि इस स्थापना दिवस को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें महाविद्यालय की पत्रिका वर्तिका का विमोचन किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा लिखित कई पुस्तकों और लेखों का भी विमोचन किया गया। वहीं छात्र छात्राओं को सम्मानित कर प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। यह वही छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने महाविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जरूर देखें और पूरा कोशिश करें कि हमारा वर्तमान और समय में और भी गौरवशाली संस्था कैसे ऊंची बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन अब हायर एजुकेशन की संस्थाओं में बहुत बढ़ता गया है। अगर हम क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो जो संस्थाएं क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे वो छूट जाएंगे। खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।